चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटी, विनेश फोगाट का आरोप। जी हां दोस्तों, स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी गवाह महिला पहलवान की सुरक्षा हटाए जाने का आदेश नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को सुरक्षा दी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि हमें बताया गया है कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंपई सोरेन के अलग पार्टी बनाने से बीजेपी को होगा फायदा, झारखंड की 14 सीटों पर सीधा पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 3 दिनों तक एक आलीशान होटल के बाहर कैमरा यूनिट से तैनात रही सभी झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की एक झलक को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। दोस्तों उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी। हालांकि चंपई सोरेन भाजपा के साथ किसी भी बैठक के बिना ही दिल्ली से चले गए, या यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी मीटिंग की सार्वजनिक तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों चंपई सोरेन जब झारखंड में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला पहुंचे तो कोलान के टाइगर ने घोषणा की कि उनके जीवन का एक अध्याय शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों अगर चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं तो इससे बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि वह जेएमएम की 14 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार को मिली Z+ सिक्योरिटी, महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बनने वाला है क्या? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सुरक्षा दी गई है और ऐसा केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे की आकलन की समीक्षा के बाद किया गया है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने संभावित खतरों की समीक्षा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 83 साल के हैं शरद पवार के लिए हाई लेवल सशस्त्र VIP सुरक्षा कवर की सिफारिश की है और उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF से शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी कवर देने को भी कहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और OBC समुदाय के बीच उभरा तनाव भी शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की एक खास वजह हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और NC में गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल गांधी बोले हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री टस्क होस्ट करेंगे लंच। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है। गुरुवार को राजधानी वारसा में आज उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यहां भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल दोस्तों मोदी कुछ देर में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। टस्क प्रधानमंत्री मोदी के लिए लंच भी होस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोनाल्डो ने यूट्यूब पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, चैनल को 90 मिनट में मिले 10 लाख सब्सक्राइबर, अब तक 1.3 करोड़ फैंस जुड़े। जी हां दोस्तों, पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दोस्तों रोनाल्डो ने बुधवार को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। चैनल पर एक दिन से भी कम समय में 13 मिलियन यानी कि 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड हैम्बस्टर कॉम्बैक्ट के चैनल के नाम था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 39 साल के पुर्तगाली फुटबॉलर ने बुधवार 21 अगस्त को अपना यूट्यूब चैनल यू आर क्रिस्टियानो लॉन्च किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, इंतजार खत्म हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल आखिरकार जारी हो चुका है। इस नए यात्रा पर मेरे साथ जुड़े। यूट्यूब 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को गोल्ड बटन भी भेजता है और रोनाल्डो के चैनल ने 90 मिनट में ही यह मार्क पूरा कर लिया था। ऐसे में यूट्यूब ने मात्र 6 घंटे के अंदर ही उनके घर पर गोल्डन प्ले बटन भी भेज दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में तैनात होंगे हथियारबंद जवान। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब हथियारबंद रिटायर्ड आर्मी के जवान तैनात किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य अस्पतालों और वहां के स्टाफ की सुरक्षा को मजबूत करना है। विशेष रूप से हाल ही में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ हुई अत्यंत गंभीर घटना के बाद जिसने पूरे देश में अस्पताल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या अस्पतालों के बाहर बैंकों की तरह हथियारबंद रखना सही रहेगा या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो की इंटरसिटी सर्विस लीजेंड बंद। एक शहर से दूसरे में फूड डिलीवरी के लिए 2 साल पहले शुरू हुई थी सर्विस। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स को बंद कर दिया है। कंपनी के मालिक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। दीपेंद्र ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जोमेटो लीजेंड पर अपडेट। 2 साल की कोशिशों के बाद प्रोडक्ट मार्केट में फिट होने में सफल नहीं होने पर हमने तत्काल प्रभाव से इस सर्विस को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सर्विस के तहत आप दिल्ली में रहते हुए मुंबई से खाना मंगवा सकते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम में काजी नहीं, सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश। 90 साल पुराना कानून बदलेगा। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने आज यानी कि 22 अगस्त को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की मोदी को चिट्ठी। रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस में अब गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं, इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इसी बीच सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया है। इसको लेकर देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस का दावा, अलकायदा के 14 आतंकी हिरासत में। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापामारी, सरगना रांची में था। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार 22 अगस्त को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्य के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से हिरासत में लिया गया है। ये देश में आतंकी हमलों की तैयारी में थे। वहीं इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इन राज्यों में जगह जगह छापेमारी की थी। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची से 14 स्थानों पर रेड डाली गई। इन जगहों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदलापुर यौन शोषण केस, हाईकोर्ट बोला बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, यह कैसी स्थिति, स्कूल प्रशासन पर पोक्सो में केस दर्ज हो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, यह कैसी स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब। हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल
प्रशासन के खिलाफ पोस्को के तहत केस दर्ज करने को कहा है। वहीं दोस्तों जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सर्राफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था। कोर्ट ने बुधवार को मामले पर खुद संज्ञान लिया था।